नमस्कार साथियों आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक रैंकिंग से संबंधित है। रैंकिंग का सवाल आरआरबी ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर साथियों 17 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अलग प्राप्त किए। यहाँ पर साथियों एक कक्षा है जिसमें 17 छात्र है। कुल छात्रों की संख्या 17 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब इसके बाद क्या है, एक का स्थान ऊपर से 9वां, एक का स्थान ऊपर से 9वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बी का स्थान नीचे से 11वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। ऊपर से देखे जाने पर सी का स्थान, ऊपर से देखे जाने पर सी का स्थान ए से ऊपर, ए यहां पर है, यहां पर बी है। ए से ऊपर मतलब यहां पर ए से ऊपर है, ए से ऊपर और बी से नीचे है। तो मतलब ए से ऊपर यहां पर और बी से नीचे, इसी जगह सी का स्थान है। तो पूछा क्या है, ऊपर से सी का स्थान कौन सा होगा? तो ऊपर से सी का स्थान कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर से सी का स्थान 8वां होगा। 8वां ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अब दूसरे सवाल पर। P Q से लंबा है। P जो है Q से लंबा है, R S से लंबा है, R S से लंबा है। यदि यस क्यू से लंबा है, यदि यस क्यू से लंबा है लेकिन P से छोटा है, लेकिन P से छोटा है, P R से छोटा है, P जो है R से छोटा है। सबसे बड़ा कौन है? सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है? ऑप्शन ए है Q, ऑप्शन बी है S, ऑप्शन सी है P, ऑप्शन डी है R। यहां पर साथियों P जो है Q से लंबा है। लंबा वाले आदमी को ऊपर और छोटा वाले आदमी को नीचे लिखेंगे। P जो है Q से लंबा है। अब R S से लंबा है, R जो है S से लंबा है।
यदि यश क्यू से लंबा है, यश जो है क्यू से लंबा है लेकिन पी से छोटा है तो पी ऊपर हो जाएगा। पी आर से छोटा है तो आर सबसे ऊपर हो जाएगा। पूछा क्या है, सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा जो ऊपर होगा वही होगा। तो सबसे ऊपर आर है तो आर सबसे लंबा हो जाएगा। तो आर ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अब अगले सवाल पर। एक पंक्ति में मनोज आगे के छोर से 10वें स्थान पर, एक पंक्ति में मनोज आगे के छोर से 10वें स्थान पर, और पीछे के छोर से पीछे के छोर से 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। उनके बीच कोई नहीं है, बीच में उनके बीच कोई नहीं है, उनके बीच कोई नहीं है। पंक्ति में कितने योग है, पंक्ति में कितने योग है, यदि अजय पंक्ति में मनोज के पीछे खड़ा है, यदि अजय पंक्ति में मनोज के पीछे खड़ा है, ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 20। एक पंक्ति में मनोज आगे के छोर से 10वें स्थान पर और पीछे के छोर से 12वें स्थान पर, पीछे के छोर से 12वें स्थान पर। अब उसके बाद क्या दिया है, उनके बीच कोई नहीं है। कहने का मतलब है आगे के छोर से और पीछे के छोर से गिनने पर कोई आदमी नहीं है। अब आगे क्या दिया है, पंक्ति में कितने योग है, पंक्ति में कितने योग है, यदि अजय पंक्ति में मनोज के पीछे खड़ा है, एक आदमी है जिसका नाम अजय है, मनोज के पीछे खड़ा है, तो बताइए पंक्ति में कितने योग है। तो इसका सूत्र होता है पंक्ति में कुल आदमियों की संख्या बराबर आगे का स्थान प्लस पीछे का स्थान -1 इसलिए करते हैं
क्योंकि एक ही आदमी को दो बार गिना जाता है, दो बार गिना जाता है, इसलिए इसे माइनस करते हैं। तो पंक्ति में कुल आदमियों की संख्या बराबर 10 प्लस 12 माइनस 1। पंक्ति में कुल आदमियों की संख्या बराबर 10 12 22 होगा, 22 में से एक घटाएंगे 21। लेकिन ये ऑप्शन सही अभी नहीं है। अभी पूछा है अजय पंक्ति में मनोज के पीछे खड़ा है। अजय जो है पंक्ति में मनोज के पीछे खड़ा है, तो इसमें एक जोड़ेंगे। 21 से 22, 21 से 22। पंक्ति में कुल आदमियों की संख्या 22 है। 22 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह सवाल समझ में आया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट भी कीजिए। चलते हैं अब अगले सवाल पर। एक रेस में भाग लेने वाले कुछ व्यक्तियों में संदीप एक रेस में भाग लेने वाले आदमियों में संदीप आगे से 17वें, संदीप ऊपर से 17वां और नीचे से 15वां स्थान है, और नीचे से 15वां स्थान है। इसके बाद क्या दिया है? रेस में कितने आदमी ने भाग लिया है? रेस में कितने आदमी ने भाग लिया है? ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 31, ऑप्शन डी है 29। एक रेस में भाग लेने वाले आदमियों में संदीप जो है, एक रेस है जिसमें भाग लेने वाले में संदीप ऊपर से 17वां और नीचे से 15वां है। संदीप का स्थान नीचे से 15वां है। पूछा क्या है? रेस में कितने आदमी ने भाग लिया है? तो इसका सूत्र होता है कुल आदमियों की संख्या बराबर ऊपर का स्थान प्लस नीचे का स्थान -1। कुल आदमियों की संख्या बराबर
17 प्लस 15 -1 इसलिए करते हैं क्योंकि एक ही आदमी को 2 बार गिनती किया जाता है। तो कुल आदमियों की संख्या बराबर 17 15 32 में से 1 घटेगा 31। कुल आदमियों की संख्या 31 है। 31 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अब अगले सवाल पर। एक पंक्ति में मोहन और सोहन का स्थान क्रमशः बाएं से 14वां और दाएं से 9वां है। आगे क्या दिया है? यदि वे अपना स्थान बदलते हैं तो सोहन का स्थान 21वां हो जाता है। अब मोहन का स्थान बाएं से बाएं से तथा पंक्ति में कुल कितने आदमी है? पंक्ति में कुल कितने आदमी है? ऑप्शन ए है 26 34, ऑप्शन बी है 24 38, ऑप्शन सी है 33 27, ऑप्शन डी है 34 26। एक पंक्ति में मोहन और सोहन का स्थान क्रमशः बाएं से और दाएं से। मोहन और सोहन का स्थान क्रमशः बाएं से 14वां, मोहन का स्थान 14वां और दाएं से सोहन का स्थान 9वां है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इतना समझ में आया है। यदि वे अपना स्थान बदलते हैं कहने का मतलब है मोहन सोहन के स्थान पर जाएगा और सोहन मोहन के स्थान पर आएगा, तो सोहन का स्थान 21वां हो जाता है। पूछा गया है अब मोहन बाएं से किस स्थान पर होगा? मोहन अब बाएं से कौन सा स्थान पर होगा तथा पंक्ति में कुल कितने आदमी है?
तो यहाँ पर सोहन जब 9 से 21 हुआ, 9वां से उसका स्थान 21वां हुआ, तो कितने उनके बीच में कुल कितने आदमी हैं? तो इसका निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए 21 माइनस 9 करेंगे। 21 माइनस 9 जब करेंगे तो मोहन और सोहन के बीच में जितने आदमी होंगे उतने आदमी निकल जाएंगे। तो मोहन और सोहन के बीच में 12 आदमी है। मोहन और सोहन के बीच में 12 आदमी है। तो मोहन जब सोहन के स्थान पर जाएगा तो इतने आदमी को पार करेगा। जब इतने आदमी को पार करेगा तो 14 और 12 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। जब मोहन सोहन के स्थान पर आएगा तो 26वें स्थान पर रहेगा। अब क्या दिया है? पंक्ति में कुल कितने आदमी है? कुल आदमियों की संख्या बराबर 22 से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1 इसलिए करते हैं क्योंकि एक ही आदमी को बार बार गिना जाता है। इसको भी जोड़ेंगे तो वही आंसर आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो वही आंसर आएगा। तो कुल आदमियों की संख्या बराबर 9 प्लस 26 माइनस 1, 9 और प्लस 26 35 में से -1 घटाएंगे 34, और मोहन का बाएं से स्थान 26वां है। तो 26 34 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह सवाल समझ में आया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट भी कीजिए। जय हिंद।